बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। आज मैं आपको चाटी के मक्खन से घी बनाना सिखाऊंगी और साथ ही बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ये हलवा, जो कि हमारे यहाँ किसी बहुत ही स्पेशल गेस्ट की आमद पे बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने मक्खन को गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि ये सारा मेल्ट हो जाए। यहाँ पे धीरे धीरे मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं इसके ऊपर वाइट वाइट जो झाग है ये बटर मिल्क यानी कि लस्सी है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे गंदम का दलिया। यहाँ पे हम गंदम का आटा पिसवाते हैं, वहीं पे इजीली अवेलेबल होता है या किसी भी अच्छे स्टोर से ये मिल जाता है। अगर आपको ये ना मिले आप इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे देखेंगे कि गंदम के दलिये ने अपने अंदर सारे बटर मिल्क को सोख कर लिया है और घी एकदम क्लियर हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो अलग हो जाए। हमारे गांव में इसी तरह मक्खन से देसी घी तैयार किया जाता है और ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, चाहे आप इसे फ्रिज में ना भी रखें। इसे ठंडा करने के बाद हम कवर करके रख देंगे। तो घी हमारा यहाँ पे बन के रेडी है और जो बच गया है इसे मैं डोंगे में डालूंगी। और अब चलते हैं, हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनाते हैं। जिस पतीली में हमने मक्खन को गर्म किया है उसमें से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कढ़ाई में, क्योंकि पतीली में हलवा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें अभी काफ़ी क्वांटिटी में घी मौजूद है तो हम थोड़ा सा दलिया मज़ीद शामिल कर लेंगे। वाइट वाइट झाग आपको नज़र आ रहा है, ये बटर मिल्क है। तो आपने परेशान नहीं होना। इसको हम जो रूटीन में हलवा बनाते हैं उससे ज़्यादा देर तक हमने इसे भूनना होता है, क्योंकि जो लस्सी है ये सारी एवापरेट हो जाएगी। बाद इसकी भुनाई का अमल शुरू होगा और फिर इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तब तक हमने इसको इसी तरह वक्फे से आपको चलाते रहना है। अभी इसका कलर बहुत ही लाइट है और हमें इसे भूनते रहना है। मैंने बिना मक्खन के गंदम के दलिये से भी हलवा बनाना सिखाया हुआ है। रिसेंटली 12 रबीउल अव्वल के मौके पे मैंने बनाया था और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया था। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, इनको साफ़ करके हम भिगो के रख देंगे। और अभी इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो दूसरे चूल्हे पे हमने जिस पतीले में मक्खन को गर्म किया था उसमें 1 लीटर पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने 1 पाव गंदम का दलिया डाला है। 4 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमेशा हलवे में गर्म करके डालना चाहिए, क्योंकि दलिया मोटा होता है तो उसे गलने में टाइम लगता है। दूसरा, ठंडा पानी डालने से हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा इस पे कलर आ चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ पानी। इस पॉइंट पे आपको बस एक एहतियात करनी है कि आपको जो स्पैचुला यूज़ करना है वो बड़े हैंडल वाला हो, कि ये जो बबल आपको नज़र आ रहे हैं इनसे आपका हाथ ना जले। हाथ पे आप कोई कपड़ा लपेट लें। थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के बाद आप पैंदे के नीचे तक लेके जाते हुए इसको हिलाते रहें। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे गुड़। 1 पाव आटा था तो मैंने यहाँ पे 1.5 पाव गुड़ लिया है। आप चाहें तो इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा सा गुड़ मैंने बचा लिया था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन ये इतना ही काफ़ी हो गया था, यानी कि 1 पाव गुड़ था और 1 पाव ही आटा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट जो कि मैंने धो के रखा है। और अब आपको उस वक्त तक इसको पकाते रहना है जब तक हलवा घी ना छोड़ दे। पे आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी को छोड़ दिया है और बहुत ही प्यारा इस पे कलर आ चुका है। इसका टेस्ट आपको सोहन हलवे से भी बहुत ही बढ़ के लगेगा। जो भी एक बार इसे खाए
इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएगा। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हलवा। आई होप कि आज की रेसिपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।